मुंबई वर्सेस बैंगलोर एट द वानखेड़े स्टेडियम। और जितना इंपॉर्टेंट गेम ये दोनों टीम्स के लिए है, उतना ही इंपॉर्टेंट जो बची हुई टीम जो घर से देख रही है टीवी पे उनके लिए भी है। लेकिन हमारे लिए क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा प्लेयर परफॉर्म करने वाला है, कौन सा प्लेयर है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, किसको कैप्टन किसको वाइस कैप्टन। तो हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर डिवीजन 11। आई एम अक्षय पटेल। आई हैव विजन टू प्ले माई गेम। अब बारी आपकी है। डाउनलोड विजन 11 क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तत्व है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा और हमारे साथ में है हमारे स्काउट्स मिस्टर आकाश चोपड़ा एंड जतिन सप्रू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद। थैंक यू पीयूष। क्या देख रहे हो? एनर्जी देख रहे हो आज? मतलब जैसे डबल हेडर खत्म होते हैं ना, आवाज यहाँ पहुंच जाती है ना? जतिन भाई, ये सेम ना एक बार डबल हेडर वाली आवाज में बोलना। थैंक यू पीयूष। तो ऐसी हालत हो जाती है डबल हेडर्स में, और इन्हें फिर स्काउट भी करना होता है, इसलिए हम स्काउट्स पे इन्हें परेशान नहीं करते, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में ट्रैवल इनका, इसके बाद पूरे दिन वहां पे बहुत कुछ करते हैं। स्पॉन्सर आपको पता ही है, 250 स्पॉन्सर जतिन भाई के पास, 5,500 आकाश सर, तो बहुत सारे स्पॉन्सर कमिटमेंट भी अलग अलग रहते हैं। ठीक है, वहां नहीं चलते। अगर सर कंडीशन की बात करते हैं, वानखेड़े इस साल फिर से रन देखने को मिले हैं, और सेकंड हाईएस्ट एवरेज जो इस सीजन है आफ्टर ईडन, वो वानखेड़े में ही है। अच्छे खासे रन देखने को मिले हैं। विद न्यू बॉल स्विंग देखने को मिलती है स्टार्टिंग कुछ ओवर्स में, उसके बाद एकदम फ्लैट विकेट। आप कंडीशंस वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं सेम, और आपके सेफ कैप्टन कौन? सेम कंडीशंस एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और इसके दो कारण है कि जो बहुत सारे रन बन रहे हैं। इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि मुंबई की बॉलिंग जो है वो एकदम लेग एंड लेग हो रखी है। तो जब बॉलिंग थोड़ी साधारण रहती है तो फिर एवरेज स्कोर जो है थोड़ा ज्यादा ऊपर की तरफ भाग जाते हैं, देन दे हैव द बैटिंग टू चेज इट डाउन। इफ द बैटिंग फर्स्ट दे स्कोर। सो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है कि पिचेस कैसी हैं या फिर ग्राउंड पे कितनी ड्यू आ रही है। इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स दैट आई मेंशन। सेम एक्चुअली बाद में बहुत ड्यू आई थी लास्ट मैच में, जो राजस्थान डिफेंड करने की कोशिश कर रही थी। कहते हैं बिल्कुल ही वो पवई का एक छोटी सी लेक है यहाँ पर, वो यहीं पहुंच गई थी, एकदम मैदान पे वो लेक ही थी। तो अगर इतनी ड्यू आने वाली है तो यू एक्सपेक्ट कि एक बार फिर मतलब चेजिंग ग्राउंड है, चेजिंग ग्राउंड रहना चाहिए। ग्रीन मुझे लग रहा है कि एक नाम मुझे रखना पड़ जाएगा, क्योंकि सामने वाली टीम की बैटिंग भी तीन के अलावा केजीएफ के पास कुछ नहीं है, तो दैट इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। तो ग्रीन कुड बी वन टॉस अप बिटवीन फाफ एंड कोहली। सेम मेरे भी होंगे वैसे। कोहली और फाफ दोनों ही लास्ट गेम में रन मार के आ रहे हैं इस साइड। फफ के नंबर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उनका सबसे खराब एवरेज जो आईपीएल है वो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ही है, लेकिन उनके सबसे ज्यादा रन जो आए वो वानखेड़े में आए। और वानखेड़े में नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं उनके, इस बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट भी अच्छे रहे, जोफ्रा के अगेंस्ट जरूर 2 टेस्ट मैच रहे, बाकी ऐसे कुछ खास परेशान करने वाला कोई भी अभी तक नहीं रहा है। तो मेरे भी कैप्टन चॉइस में सेम रहेंगे, ग्रीन, फाफ प्लेसी और विराट कोहली। अब किस ऑर्डर में होंगे वो हमें भी नहीं पता अभी। जतिन भाई, लास्ट गेम जो हुआ दोनों साइड के बीच में वो जीता था आरसीबी ने एट चिन्ना स्वामी, और आरसीबी की परफॉर्मेंस एट वानखेड़े सिंस 2016 कुछ खास अच्छी नहीं रही है। 2016 से सारे मैचेस उन्होंने हारे, 4 ही मैचेस हुए अभी तक यहाँ पे उनके अगेंस्ट मुंबई। इस मैच में आपको क्या लगता है कौन फेवरेट होगी, और आपके कैप्टन कौन? 2016 से मुंबई भी बहुत बदल गई है यार। तो फैफ और विराट, मैं कैमरन ग्रीन अगेन प्योरली, अगर कैमरन ग्रीन ओपन कर रहा है तो सामने मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड आई थिंक इज अ स्लाइट थ्रेट। और अगर वो ओपन कर भी रहे हैं तो वो डिफाइंड एक रोल के साथ जा रहे हैं कि आप जाके मारो और फिर उसके बाद 3 पे रोत आएंगे। सो आई एम अ बिट कंफ्यूज कि वहां मुंबई एग्जैक्टली करने की कोशिश क्या कर रही है। सो प्योरली फॉर दैट रीजन, बिकॉज सिराज और हेजलवुड सामने है, आई विल जस्ट लेट दैट गो। कैमरन ग्रीन टीम में होंगे बट ही वोंट बी माई कैप्टन। आई नो आई एम गोना टेक दैट रिस्क। फैफ और विराट में से एक मेरी कैप्टनसी चॉइस होगी। पिछला जो मैच था इनका, विराट 82 नॉट आउट पे रह गए थे। यहाँ जो मुंबई का लाइनअप है और जैसा वो अपनी इनिंग्स को ले अप कर रहे हैं, वो 82 के 18 की जो भरपाई थी वो यहाँ हो सकती है। आई करते हैं बोल्ड प्रेडिक्शन, क्या होगा? आई थिंक इट कुड बी 100 लोडिंग पहले बैटिंग करते हुए। पहले बैटिंग करते हुए फाफ के नंबर्स इस सीजन और लास्ट सीजन भी बहुत अच्छे रहे हैं। बैटिंग फर्स्ट करते हुए आपको एवरेज में डिफरेंस दिखेगा, जो हमने जॉर्ज बटलर की बात की या फिर केएल राहुल की। तो बैटिंग फर्स्ट करते हुए फिर से अच्छी चॉइस रहेंगे। वानखेड़े की सर्विस काफी पसंद आ रही है उन्हें अभी तक, और विराट कोहली के नंबर्स भी यहाँ पे काफी अच्छे रहे, वो 63 का एवरेज है, और अगेंस्ट मुंबई एट वानखेड़े 55। तो सब नंबर्स जो है यही बोल रहे हैं कि बना दो कैप्टन में। और नंबर्स का क्या है, एक बॉल लगेगी और पड़ी निकल ली। तो फिलहाल अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन यही है। आपके लिए वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ऑप्शन।
दो दो ऑप्शन है मेरे लिए एक्चुअली, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड में। एक तो है सूर्य कुमार यादव विद द काइंड ऑफ फॉर्म दैट ही इज इन, और एज गुड एज बैंगलोर इज इन द पावर प्ले ओवर्स, उतनी साधारण होती है पावर प्ले ओवर खत्म होने के बाद, तो दे लूज दैट इनिशिएटिव। और वहां पर मिडिल ओवर्स में पाटा पिच, सूर्य कुमार यादव का फॉर्म, आई थिंक ही इज वर्थ अ ट्राई। और दूसरे हैं जॉश हेजलवुड। जॉश हेजलवुड को आई रेट वेरी हेवीली, मतलब हाईली, आपको पता ही है। तो अगर पहले बॉलिंग कर रहे हैं, बाद में पहले बॉलिंग कर रहे हैं, तो इज एक्चुअली अ वेरी गुड चॉइस कि आप उनको वाइस कैप्टन तो बना ही सकते हो, क्योंकि इस पिच पे 2 विकेट पक्का लेगा। तो वो भी एक ऑप्शन है। दीज आर टू हाई रिस्क बट रियली हाई रिवॉर्ड्स काइंड। हेजलवुड के नंबर्स 8 वानखेड़े जो आप एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे भी हैं। तो आप 2 विकेट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत इजीली मिल सकते हैं। तो हेजलवुड को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और सामने अगर नंबर्स देखेंगे तो रोहित शर्मा होंगे इन पावर प्ले, जो कि हमने उम्मीद किया था लास्ट मैच में भी होंगे, लेकिन आए नहीं। आते हैं अगर तो अभी तक आउट एक बार हुए हैं उनके अगेंस्ट। सिराज के अगेंस्ट कोई डिसमिसल नहीं है, रोहित शर्मा का इनफैक्ट हसरंगा के अगेंस्ट भी नहीं है। लेकिन अब जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी, 15 डक्स थे जॉइंट हाईएस्ट विद दिनेश कार्तिक, मनदीप सिंह, सुनील नारायण अब अकेले आ चुके हैं उस पायदान पे, टॉप पे हैं अब 16 टक्स के साथ। जतिन भाई, क्या हो रहा है रोहित शर्मा के साथ? क्या हो रहा है यार, ये तो पूरा नहीं बता सकता, बट रोहित शर्मा नहीं दिख रहे। आई मीन 16 डक्स मैं देख रहा था ऑल्सो, बट यू ऑल्सो लुक एट जो बाकी सब उस लिस्ट में, और फिर रोहित शर्मा ने मैचेस कितने खेले हैं, तो एक्चुअली इतनी डिस्पैरिटी नहीं है। इतनी डिस्पैरिटी नहीं, इज प्लेड वे मोर क्रिकेट देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑन दैट लिस्ट, बट जस्ट कंप्लीटली अनसेटल्ड यार, कंप्लीटली अनसेटल्ड। आई थिंक रोहित ने जब वो इंडिया T20 क्रिकेट का जो हमने चेंज किया था ना कि नहीं खेलने वाले टुक टुक करके, एंड ही इज टेकन ऑब्वियसली व्हाट ही सेड अ बिट टू सीरियसली, लेकिन उसमें कहीं पे गाड़ी जो है ना वो फंसी गई है दलदल में, एंड वो कोशिश कर रहे हैं उसको धक्के मारने की अलग अलग शॉट्स के साथ, अलग अलग एंगल से, बट जस्ट कंप्लीटली अनसेटल्ड। आई थिंक जस्ट वापस जाके रोहित जैसे पुराने खेलते थे, 1 या 2 नॉक जैसे दिल्ली में भी आई थी। अब दिल्ली में ऑब्वियसली इट वाज बिट इजियर, लेकिन 1 या 2 नॉक जस्ट टाइम दे दो यार, बहुत बड़ा प्लेयर है। आई नो जो वो बैटिंग लाइनअप है, मे बी रोहित डज नॉट वांट टू बी सेल्फिश एंड वो टाइम ले, सो बट इट जस्ट बुरा लग रहा है यार। बुरा तो सबको लग रहा है, सारे रोहित फैंस को। और होपफुली जो ये स्ट्रगल है जल्दी खत्म हो। फिलहाल आपका वो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड कैप्टन चॉइस जिसके साथ आप जाना चाहें, डेफिनेटली कैप्टन। एक्चुअली इतना हाई रिस्क एक बॉलर बना देता है बहुत, और वो है पीयूष चावला। तो इसीलिए ग्लेन मैक्सवेल को सीधा वापस हाई रिस्क में डालना पड़ेगा, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल भी कहाँ बाज आने वाले हैं कि यार बंदा इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है कि चलो यार इसको ध्यान से खेल लूं। तो वो पीयूष चावला, और वो जो सेलिब्रेट करते हैं ना वो पीयूष चावला का स्वैग, फिर अगर मैक्सवेल को आउट कर दिया ना, वो खुद को भी बुरा लगेगा। वो बड़े अजीब तरीके से आते हैं ना कि मैं तो पहले कहा था तो मैं इसको तो मैं वापस भेज ही दूंगा। तो इस चक्कर में आई थिंक फैक्ट ये ग्लेन मैक्सवेल विल बी हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। और दूसरा इसमें नाम ईशान किशन का, और स्पेशली अगर मुंबई चेज कर रही है जब ड्यू आएगी, सो यू कैन गिव अ बिग नॉक। तो ये ग्लेन मैक्सवेल और ईशान किशन आर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड फॉर मी। मैक्सवेल के वैसे सबसे ज्यादा रन इन आईपीएल वानखेड़े में ही आए, और उन्हें भी ये सरफेस अभी तक पसंद आई है। ये लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट में नंबर्स डिसेंट रहे हैं। और ईशान किशन की बात करें तो 2 डिसमिसल हैं अगेंस्ट मोहम्मद सिराज, इंक्लूडिंग जो लास्ट गेम हुआ था चन्ना स्वामी। दोनों ही ओपनर्स फेल हुए थे इस गेम में, और ईशान किशन बाकी सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे रहे। और जब रन्स करते हैं थोड़ा कंसिस्टेंटली करते हैं, जब नहीं करते तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लास्ट गेम में जरूर फेल हुए थे, उनकी हमने बात भी की थी, क्योंकि चेन्नई में वो विकेट अभी तक सूट नहीं किया है। सबसे खराब एवरेज ही किसी भी बैटर का जिन्होंने 100+ रन किए थे उस सरफेस पे वो ईशान किशन ही थे। मैंने ड्रॉप भी कर दिए थे, चले नहीं, वो तो अच्छी बात है। अगर सर आपके लिए वो प्लेयर टू अवॉइड जिसको आप नहीं रख रहे हैं इस मैच में, और वो कौन सा बड़ा नाम होगा इस बार? रोहित मेरी टीम में नहीं होंगे यार। बैट फर्स्ट बैट सेकंड मेरी टीम में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि बैटिंग में जब मैं देख रहा हूँ तो फाफ, कोहली, सूर्य आर डिफॉल्ट चॉइसेस। अगर तिलक वर्मा अवेलेबल हैं तो ही बिकम्स अनदर इंपॉर्टेंट चॉइस फॉर मी। तो वो भी अगर रहते हैं बीच में, ऑलराउंडर के अंदर मैक्सवेल भी चाहिए, वनिंदु हसरंगा भी चाहिए, कैमरन ग्रीन को मैं टच भी नहीं करूंगा। तो फिर कैसे मैं एक और बैटर को इंक्लूड कर सकता हूँ? तो रोहित नहीं होंगे मेरी टीम में, मतलब प्राइमा फेसी तो मैं आपको ये बता सकता हूँ। नहीं, मुझे पता है आपकी फाइनल टीम में भी नहीं होंगे। बस मुंबई इंडियंस की जैसी बॉलिंग है अभी, आपको लगता है स्टब्स की जगह जॉर्डन या फिर जेसन बेरेंडॉर्फ को खिलाना ज्यादा सेंसिबल होगा? देखिए, ये एक्चुअली नो ब्रेनर्स हैं कि आपके पास जब बॉलिंग चली नहीं रही है, जोफ्रा इज लुकिंग अप लाइक अ पेल शैडो कि क्या थे और क्या हैं।
तो अगर जोफ्रा से भी अच्छी बॉलिंग नहीं हो रही, बाकी बॉलिंग में दमखम बिल्कुल नहीं है, बैटिंग अच्छी है, बैटिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, तो अगर बॉलिंग को सॉल्व करना है तो बॉलर को खिलाना पड़ेगा, उसके लिए जेसन बेरेंडॉर्फ तो बाहर बैठे हुए हैं, और साथ में अब क्रिस जॉर्डन को भी आप ले आए। वैसे किसकी जगह है क्रिस जॉर्डन, किसी ने अनाउंस नहीं किया है, कर दिया आप फाइनली? जाए जाए रिचर्डसन। अच्छा, जाए चले गए। जाए जाए तो गए हुए थे, आए कब थे जाए? एनी हाउ, तो जेसन बेरेंडॉर्फ या क्रिस जॉर्डन में से किसी एक को खिला लो। वैसे मेरा जो वोट है वो हमेशा जाएगा जेसन बेरेंडॉर्फ की तरफ, क्योंकि एज गुड अ बॉलर एज जॉर्डन इज, पता नहीं वो बॉलिंग करते हैं, ले जाते हैं 2 विकेट जब वो खेलते हैं किसी भी और लीग में और इंग्लैंड के लिए, जब ये भारत में खेलते हैं ना आईपीएल, इस टूर्नामेंट में बहुत पिटाई खाता है भाई, तो इसलिए जेसन बेरेंडॉर्फ। सर हम तो लालची लोग हैं ना। हमें तो पिटाई देख के खुश होते हैं, फिर जैसे विकेट आता हो गया हमारा काम। हाँ, वो भी ठीक है, तो कैच भी वही पकड़ता है एक्चुअली। कैच ट्रू। भी पकड़ लेते हैं, लालची लोग। जतिन भाई आपके लिए वो प्ले टू वाइट। यार जैसे आकाश भाई ने बोला, इट्स रोहित। अभी तो बिकॉज इतने और ऑप्शंस हैं, इतने और ऑप्शन है जिनकी तरफ जाना पड़ेगा, लेकिन ये भी है कि अगर रोहित के बैट से रन बन गए अपनी टीम के लिए बुरा लगेगा, लेकिन ओवरऑल अच्छी फीलिंग आएगी। सो फॉर दिस मैच वाइल यू वेट एंड वॉच व्हाट रोहित शर्मा इज डूइंग टू गेट आउट ऑफ दिस, वो टीम में नहीं रहेंगे। और अगर आरसीबी ऐसी बड़ी कॉल ले रहे हैं, अगर आरसीबी डिफेंड कर रही है, क्योंकि जितनी ड्यू देखी थी एंड ऑल दैट, आई नो वरिंदु असरंगा बहुत बड़े बॉलर हैं, लेकिन मैं नहीं, हो गया मेरा। सेवन एंड औसरंगा के भी नंबर्स वानखेड़े में काफी अच्छे रहे अभी तक। और हर्षल पटेल का वो जो 5 पेरा आपको याद होगा, जो कि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट आया एट चेन्नई, उनके नंबर्स भी अच्छे रहे। इनफैक्ट उनके सबसे ज्यादा विकेट्स 21 विकेट्स ले चुके हैं अक्रॉस सारे वेन्यूज। और इनफैक्ट अगर आप सारी टीम्स में देखेंगे सबसे ज्यादा जो है वो अगेंस्ट मुंबई आए हैं, तो उनकी फैंटेसी वैल्यू भी अगेंस्ट दिस साइड काफी बढ़ जाती है। जतिन भाई मैं स्कोर कार्ड देख रहा हूँ, कल मैंने देखा था राजस्थान रॉयल्स 4 रन से जीत गई थी, फिर उसके बाद ये स्कोर कार्ड में 4 विकेट से एसआरएच दिखा रही थी। क्या हो रहा है ये, कहाँ गलती हो रही है? मैंने तो मैच देखा था, जीत गई थी वहां पे 4 रन से, डिफेंड कर लिया था संदीप। ये 4 विकेट क्यों दिखा रहे हैं सारे जीतते हुए? वो तुम्हारी जो एक्साइटमेंट थी उसी के चलते संदीप का पैर थोड़ा आगे हो गया। आगे हो गया मैंने। पहले खुश हो गए। राजस्थान नहीं है ना, राजस्थान फैन ही है ना ये? वहां से भी इनकम स्ट्रीम है ना ये? वहां से तो दिल की स्ट्रीम जुड़ी हुई है भाई की। वहां से दिल की स्ट्रीम। हाँ यार, बट इट फेल्ट सो बैड बिकॉज ऑफ ऑल द पीपल टू संदीप, कि तो कॉल भी कर दिया था। मैं तो कॉल भी कर दिया था। आई एम गेसिंग आकाश इज आल्सो कॉलिंग, एंड यहाँ पे यूर कॉलिंग एंड यू जस्ट फेल्ट बिकॉज यू बिल्डिंग अप वो मोमेंट की यार, धोनी के सामने एग्जैक्टली सेम इक्वेशन, अब यहाँ पे सामने अब्दुल समद, एंड यू थॉट दैट इज फिनिश्ड इट, बट हार्ट ब्रेकिंग। व्हाट टू डू? बट द प्रॉब्लम वाज नॉट एक्चुअली द 20th ओवर। हम जब कमेंट्री कर रहे थे तो हमारी तो प्रॉब्लम जो थी वो तो चीख चीख के बोलना शुरू किया था, भाई तुम कर क्या रहे हो, 19वां ओवर उबैद मकॉय क्यों नहीं डाल रहे, और 19वां ओवर कराना है तो संदीप से करा लो। कुलदीप यादव का क्या पॉइंट था वहां पर, और कैप्टनसी का एक ह्यूज फॉपा, फॉपा कहेंगे आप इसको, ये गलती नहीं थी। फिर हमने हमें बहुत पिछले तारीफ मैच कर में दी थी भी, ना संजू की कैप्टनसी की, इस मैच पिछले में उन्होंने इतनी खराब कर दी। नो नो, बट पिछले मैच में भी यार, पिछले मैच में जब आपके पास इतने कम रन थे, आई थिंक अश्विन को व्हाट 13th ओवर, अश्विन बोल द 13th ओवर, पूरा पावर प्ले, ना स्विंग ना कुछ, नो स्पिन, नो संदीप स्पिन। ने डाला था। सो या, बट और एक चीज का मतलब, आई डोंट वांट टू बी पेसिमिस्टिक हियर, ना मैं किसी को ट्रोल कर रहा हूं, अब ऐसा भी नहीं है ना कि जैसे हैदराबाद इसके बाद से सडनली थिंग्स माइट चेंज। तो समटाइम्स टीम दैट इज स्कीमिंग थ्रू, वो पीछे से आ रही है एंड यू लाइक यार यही तो इनको चाहिए था। सो वैसा भी नहीं लग रहा हैदराबाद के साथ भी, खुद भी अपनी इतनी मदद करने के मूड में दिखते नहीं है। बट राजस्थान हैव वाओ, कितने 6 में से 5, 6 में से 5। 6 से 5 आ रहे हैं। तो विजलियम की बेस टीम की बात कर रहे थे, और विजलियम के बाद दुनिया भर का पैसा है। वही पैसा तो यूज में आ रहा है, जब वो आप जाएंगे चेन्नई, तो चेन्नई की फ्लाइट, होटल के टिकट्स कुछ भी आपके नहीं लगे, उनके पास पैसा है ना, वो भेजेंगे। तो अब चलते हैं वीडियो सेक्शन में। ईस्टर्न किशन बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन आपके पास दूसरे ऑप्शन है, और दिनेश कार्तिक पिस्टन स्टॉप खेले थे लास्ट मैच में, और एक्सपेक्ट भी किया था हमने कि अकेले ऑफ स्पिनर हो सकता है बॉलिंग भी करें, आए और विकेट भी ले गए एक। लेकिन क्या इस मैच में खेलेंगे, क्योंकि जेसन मेरेंडॉफ, जॉर्डन दोनों ऑप्शन अवेलेबल है, जैसी बॉलिंग है हो सकता है शायद खेलते हुए दिखे कोई। स्टेट ऑप्शन ईस्टर्न किशन बैटिंग सेक्शन सूर्य कुमार यादव, फैफ डु प्लेसी, विराट कोहली, तीन एब्सोल्यूट नो ब्रेनर्स। उसके बाद आपके पास है तिलक वर्मा, जो कि लास्ट गेम नहीं खेले थे ड्यू टू इंजरी, अब अवेलेबल होंगे या नहीं कोई क्लैरिटी है नहीं। रोहित शर्मा आए थे नंबर 3 पे, और फिर से 0 पे आउट हुए। आपके पास ऑप्शन है अब चौथे जो कि अच्छे हैं, टीम डेविड, जो कि अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों को याद नहीं है, वैसे आरसीबी के लिए डेब्यू किया था उन्होंने आईपीएल में।
और उसके बाद आपके पास ऑप्शन है महिपाल उमरा, लास्ट मैच पे रन करके गए लेकिन स्मॉल लीग्स नहीं मिले, थोड़ा सा मुश्किल है। तो चौथे बैटर के लिए आपके पास ऑप्शन जो है तिलक वर्मा, टिम डेविड, और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहें तो रोहित शर्मा, जो कि फिलहाल मेरी टीम में नहीं होंगे। और 16 कैमरन ग्रीन, वनिंदो हसरंगा। हसरंगा पहले बॉलिंग कर रहे हैं तो जरूर टीम में रहेंगे। बॉलिंग सेकंड में अगर फिर से बहुत ज्यादा ड्यू देखने को मिली तो आप फिर से अवॉइड कर सकते हैं, नंबर्स अभी तक वानखेड़े में काफी अच्छे रहे। और कैमरन ग्रीन जो कि बहुत ऑब्वियस चॉइस है। मैक्सवेल, इस वेन्यू पे नंबर्स अभी तक अच्छे रहे हैं लेकिन बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट ठीक ठाक हैं, और जब भी वो बाहर गए हैं चिन्ना स्वामी से, तो चिन्ना स्वामी तो 50 से ऊपर का एवरेज है, लेकिन जब बाकी के 4 मैचेस जो अवे गेम्स खेले उन्होंने उसमें टोटल ही 9 रन बनाए हैं। तो डिफॉल्ट ऑप्शन तो शायद ना रहे, लेकिन स्मॉल लीग्स में मोस्टली आपके ओपोनेंट्स अभी भी लेके आएंगे। बॉलिंग सेक्शन में जो आपके पास डिफॉल्ट ऑप्शन है वो है पीयूष चावला, जो कि 5 मैचेस में कंसिस्टेंटली हर मैच में 2-2 विकेट पिक करते हुए आ रहे हैं, और कोई पॉइंट नहीं है ड्रॉप करने का। दूसरे होंगे जॉश जरूर, जिनकी हम बात कर चुके हैं, उनके नंबर्स 8 वानखेड़े काफी अच्छे हैं, और फिर से हो सकता है न्यू बॉल से एटलीस्ट एक विकेट ले जाए, हो सकता है एक और डेथ में भी करने आ जाए। अब डिपेंडिंग ऑन टॉस, हर्षद पटेल की हम बात कर चुके हैं, इस वेन्यू में नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। इस साइड के अगेंस्ट सबसे ज्यादा विकेट्स पिक कर चुके हैं, 21 विकेट्स, तो वो भी साइड में आ ही जाएंगे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए। और इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ऑफ मोहम्मद सिराज, जो कि अगेन बहुत ही पॉपुलर चॉइस। तो हो सकता है 3 बॉलर्स आपको पिक करने पड़े एटलीस्ट फ्रॉम आरसीबी, और क्योंकि मुंबई के पास वो ऑप्शन ही नहीं है बहुत ज्यादा, तो वहां से सिर्फ आपके पास पीयूष चावला बचते हैं, और इसके अलावा जोफ्रा आर्चर बहुत ज्यादा रिलायबल ऑप्शन नहीं। जोफ्रा आर्चर को भी इस साइड के अगेंस्ट विकेट्स नहीं मिले, ऑलमोस्ट 20 ओवर्स वो कर चुके हैं, अभी तक टोटल ही 2 विकेट्स हैं। तो फिलहाल के लिए ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन, इसमें चेंजेस जो होंगे वो होंगे ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम पे आ जाना अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया। टेलीग्राम पे स्पेशल गिव अवे भी होगा, सेम गिव अवे चेन्नई जाने के लिए, लेकिन वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो जो यहाँ पे इतने हैं वहां पे सिर्फ इतने से हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत नुकसान करा रहे हो आपको, क्योंकि आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप टेलीग्राम पे गिव अवे ज्वाइन करते हो। तो आज की फू स्काउट्स में इतना ही, होपफुली आपको मजा आया होगा। और जाने से पहले किसी को भेजना है हमें चेन्नई, क्योंकि हमारा गिव अवे चल रहा है जिसमें से एक कभी स्पोर्ट का यूजर जो है वो जाएगा चेन्नई फॉर अ स्पेशल मीट एंड ग्रीट विद द सीएसके प्लेयर्स। तो वो पहुंचाने के लिए एक कदम और पास में हमारे स्काउट्स आपसे पूछेंगे एक सवाल। जतिन भाई, आज वो क्वेश्चन आपका। कौन सा बॉलर सबसे ज्यादा छक्के खाएगा? सबसे ज्यादा छक्के खाएगा, ठीक है, और नंबर ऑफ सिक्सेस भी। No, I shall first test the waters. No, you have to answer. That's the rule. Whoever asks the question answers first. जब टीचर क्लास में क्वेश्चन पूछती है पहले क्लासरूम का वेट करती है, फिर सही जवाब बताती है। चलो ठीक है, आज आपके लिए चेंज करते हैं हम, पहले हम देंगे फिर उसके बाद आप। सबसे कोई ज्यादा तो स्टार्ट करो। सबसे ज्यादा छक्के पड़ेंगे उसको क्या कहते हैं, अरशद खान को। नंबर ऑफ सिक्सेस। और नंबर ऑफ सिक्सेस 3 काफी। ठीक है, मैं कैमरन ग्रीन 2 सिक्सेस। जतिन भाई 2 सिक्सेस। वनिंदु हसरंगा 4 सिक्सेस। 4 सिक्सेस, क्या बात है। तो हसरंगा टीम में होंगे आपकी, नहीं होंगे? एक विकेट ले जाएंगे बाद। अगर आरसीबी डिफेंड कर रही है तो नहीं, ड्यू काफी हो जाएगी। वही सोच के कि सेकंड इनिंग्स नहीं भी यार, मतलब बट सामने आई एम जस्ट डूइंग ऑल मुंबई के बिग हिटर्स उस थोड़े फेज में। जो क्लोजेस्ट होगा भेज देंगे उसको, तो पार्टिसिपेट करते रहिए। और सेम जो है गिव अवे चल रहा है ऑन टेलीग्राम, तो टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लो। हमारे सारे स्काउट्स का, व्यू स्पोर्ट का, जितिन भाई का भी है, हालांकि वो टीम दे नहीं रहे, जैसे फ्री होंगे देंगे तो उनका भी कर लेना। तो लास्ट गिव अवे के विनर्स हैं वो आपकी स्क्रीन पे है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू सो मच जतिन भाई, सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। टाटा। See you. See you.